मुजीब उल अरशीन सदर गवर्नमेंट टीचर आनी बलूचिस्तान। आज के मुजाहरे में हमने ये ऐलान किया है कि 25 तारीख को सुबह भर से मेल और फीमेल असतिज़ा आएंगे और कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा और धरना देंगे, और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे। उस 25 तारीख के धरने में सुबह भर से तमाम अजला से मेल और फीमेल असतिज़ा कोयटा आएंगे और यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए धरना देंगे। असतिज़ा अपग्रेडेशन 9 लाख पूरे मुल्क में असतिज़ा है, 8.5 लाख असतिज़ा अपग्रेड हो चुके हैं। पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, सिर्फ बलूचिस्तान के 50,000 के लगभग टीचर्स हैं जो जूनियर वो अपग्रेडेशन से महरूम है। गुज़श्ता साल यहाँ पर हमने 38 दिन तदमरुक हड़ताल किया, वज़ीर-ए-आला ने पहले दिन से मंजूर किया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने कि कैबिनेट को पेश नहीं हुआ है। 23 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दी, फिर चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से ऑब्जेक्शन लगाया कि प्रमोशन बोर्ड से नहीं हुआ है, और 27 दिसंबर को प्रमोशन बोर्ड ने मंजूरी दी। 7 महीने से सेक्रेटरी फाइनेंस ने समरी रुकवाई और परसों चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी। चीफ सेक्रेटरी ने उस पर दोबारा लिखा कि इसको असर नो बनाओ, लेकिन सिर्फ ये टाल मटोल और डिले टैक्सेस का मुजाहरा कर रहा है, और उनके नज़र में असतिज़ा की जो मराहत है ये हुकूमत पर बोझ है। मैं GTI ज़िला कोयटा का अहदेदार हूँ। हमने पिछले साल यहाँ पर 38 रोज़ तदमक बुक हड़ताल की थी। हमारे कुछ मुतालबात थे जिसमें सरदस्त ये पूरे पाकिस्तान में टीचर्स JV और JT जो टीचर है वो सारे के सारे अपग्रेड हो गए, लेकिन बलूचिस्तान में अपग्रेड नहीं हुए। तो उस हवाले से 38 रोज़ा हमारी तदमक बुक हड़ताल चली थी। उसके बाद फिर मिनिस्टर वज़ीर-ए-आला साहब ने तकरीबन कोई 14-15 के करीब मिनिस्टर्स हमारे पास आए थे और हमारे साथ वादा किया था कि आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है। तो उस हवाले से फिर हम लोगों ने हड़ताल को ख़त्म किया था, लेकिन पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ये कैबिनेट से भी ये डिमांड हमारी अप्रूव हो चुकी है। फिर ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि ये लॉ कमेटी से अप्रूव नहीं हुआ है अपग्रेडेशन जो है, फिर ये बाकायदा लॉ कमेटी से भी अप्रूव हो गई। तकरीबन 1.5-2 महीने से समरी लॉ कमेटी की तरफ से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंची हुई, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उसको आगे चीफ सेक्रेटरी के पास उसको नहीं भेज रही, और भाई हमारे पास ये बहाना कर रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो लिहाजा हम आपको ये चीज़ हम आपको नहीं दे सकते, जबकि पूरे पाकिस्तान में असतिज़ा जो अपग्रेड हो चुके हैं। दूसरा फिर ये जो प्री मेच्योर 2012 में इन्होंने अपग्रेडेशन की थी असतिज़ा की, तो उस हवाले से एक रूल है कि जब भी जो पोस्ट अपग्रेड होती है तो उसके साथ एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो उस वक्त उन्होंने इंक्रीमेंट दिया था। अभी ये फाइनेंस से लेटर जारी किया अपना AG ऑफिस को कि जी जिन्होंने ये प्री मेच्योर इंक्रीमेंट लिया आप उनसे रिकवरी करी, जो कि तकरीबन कोई 10 साल की रिकवरी बनती है। तो इस हवाले से 3000 के करीब केसेस जो है वो AG ऑफिस में पेंडिंग में पड़े हुए। अभी जो लोग रिटायरमेंट पर जा रहे हैं उन सब से जो है 5 लाख 6 लाख रुपए उनसे कटौती की जा रही, और जो हाजिर सर्विस टीचर है उन तमाम से तकरीबन किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.25 लाख, इस तरीके से यानी कटौती से की जा रही है। अभी इस महंगाई के दौर में अगर आपकी तनख्वाह से 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार वगैरह कटौती होना शुरू हो जाए तो एक सरकारी मुलाजिम के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। जी सर, आज हम लोग फीमेल निकली हैं रोडों पे अपने भाइयों के साथ, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे। हार तब होती है जब मान ली जाती है, और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है, और हमने ठान लिया है हम अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक हमारे हकूक़ तस्लीम नहीं किए जाते। और ये जो हमारे हकूक़ तस्लीम नहीं कर रहे हैं ये भी हम उस्ताद से पढ़ के ही गए हैं। सर काफ़ी अरसा हो गया, तो पहले भी हम लोग निकले थे, फीमेल निकले थे, लेकिन इन्होंने कोई हमें तवज्जो ही नहीं दी फीमेल की। अगर वो टीचर्स का मान नहीं रख रहे तो फीमेल का तो मान रख लें कि फीमेल रोडों पे निकली हुई है, इतना तो मान रखना चाहिए उनको।